कॉन्सेंट्रेट ना करके खाली चोंच में चोंच लड़ा रहे हैं। भाई चुटिया का कौन सा मामला संवैधानिक है? अगर चुटिया हटी है तो पंडित जी ने हटाई है, और चुटिया पिटवाई, एक योगी ने पिटवाया और एक शंकराचार्य पीटा गया, उसका हम जनता के मुद्दों से क्या मतलब, संवैधानिक मुद्दों से क्या मतलब? वो धर्म का मामला है, उसको धर्म संसद में ये मुद्दा तो अखिलेश माई ने उठाया था, उनको उसका यहाँ अखिलेश पहले इनको जवाब दीजिए, दिलीप जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा लोक कल्याण के लिए है, लोक कल्याण संविधान के माध्यम से होना है, और संविधान के मुद्दे पे बहस होना है, और ये लोग चोंचों पोपो हिंदू और मुसलमान पे कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने कौन से संविधान के तहत जय श्री राम का नारा लगा के, जय बजरंगबली का नारा लगा करके फतेहपुर में हमला किया? आपने कौन से संविधान के तहत बहराइच में दंगा कराया, वहां जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा लगा रहे थे? आप जो हत्याएं होती है उसमें कौन से कानून के तहत काम करते हैं? आप कह रहे जीरो टॉलरेंस, आपका मुख्यमंत्री कहता है जीरो टॉलरेंस। कौन सा जीरो टॉलरेंस है? रोज रायबरेली में हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू लूटी जा रही है। तुम्हारी सरकार में जितना भ्रष्टाचार है उससे कम भ्रष्टाचार तो कभी रहा होगा, लेकिन उसका भी तुम्हारा कोई संवैधानिक जवाब नहीं है। मतलब तुम संवैधानिक जवाब पर कुछ कहना ही नहीं चाहते हो। संविधान को तुम ना मान करके मनु महाराज की व्यवस्था को मानते हुए ब्राह्मण को सर्वोच्च और बाकी सबको नीच बनाए रखना चाहते हो। इसीलिए मनुस्मृति में लिखा है कि 100 साल का ठाकुर भी 5 साल का जो ब्राह्मण होता है उसका 100 साल के ठाकुर का वो बाप लगता है। तो यह व्यवस्था तुम बनाए रखना चाहते हो या संविधान को मानते हो? मेरा सवाल है आपसे। विजय जी क्या जवाब देंगे इस बात का? हेलो। जय बरना दम तेल कुम्हारा सुपच के रात खोल कलवारा, ये चौपाई तुम रखना चाहते हो? ये अपमानजनक तो चौपाई हटाना चाहते हो या बनाए रखना चाहते हो? देश संविधान से चलना चाहिए और देश संविधान से चल भी रहा है। तो क्या ये चौपाई संवैधानिक मान्यता देती है तुमको? आज कुछ राजनीतिक दुकानों का एक कल्चर बन चुका है, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करो, हिंदुओं को बांटो और हिंदुओं को गाली दो। कहे हिंदू भाई भाई यूजीसी पर कौन लड़ाई? आइए मेरे साथ यूजीसी पर आप प्रदर्शन करिए। क्यों नहीं करते भाई? हम हिंदू भाई भाई है। ब्राह्मणों को टारगेट में 10% लोग 90% लोगों पे शोषण करे, अन्याचार करे, अत्याचार करे, उसको हम धर्म मान ले? क्यों मान ले भाई? बन चुका है। और जहां रही संविधान की बात तो श्रम कानून योजना के तहत, श्रम कानून योजना के तहत सुनो, 8 मानी सुनिए बात कही जी, 8 घंटे का काम था, 12 घंटे का कर दिया। कौन सा संविधान का पालन कर रहे हैं अखिल जी? संविधान की तो ऐसी कैसे कर रहे हो? लेकिन देखो एक बात मैं आपको बहुत सावधानी से सुन लीजिए, बताना चाहता हूँ। आप सावधानी से सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ। अब उत्तर प्रदेश आदिवासी उपेक्षित समाज जाग गया है, और ये जवाब तुमको 27 में देगा। आपके भारतीय जनता पार्टी के जो पंडित पुजारी जो नारा लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार, मोदी नारा लगा रहे थे 400 पार, उनको सबको बैकफुट पे लाकर 243 पे किया। और यही अभी आप 2027 में देख लीजिएगा, नौजवान भी जाग चुका है, किसान भी जाग चुका है, सब जाग चुका है। अब तुम्हारे ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास में फंसने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सड़क पे आ चुका है। तो आपका काम है, आपका काम है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को हिंदू के नाम पर लूटना, उनका वोट लेना। ये भाई चल नहीं पाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश के नौजवान किसान अब दवाई पढ़ाई कमाई की बात होगी। अब धर्म की बात करनी है तो मंदिर में जाके करो, मस्जिद इस्लाम की बात करनी है मस्जिद में जाके करो, आपको सिख धर्म की बात करनी है गुरुद्वारे में जाके करो। आप लोकसभा और विधानसभा से बाहर निकलो, आपको जरूरत नहीं है वहां जो जनता के कल्याण की लड़ाई लड़े उसकी वहां जरूरत है। ऐसे लोगों की ढोंगी पाखंडियों की भी जरूरत नहीं है जो कहे हमारी जो है हमारी लगन जो है राम से लग गई है, तुम्हारी लगन राम से लग गई। अरे भाई तुम 3 लाख लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में जब पैर
पकड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, तो तुम कह रहे थे हम आपकी सड़क बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, खड़िंजा बनवाएंगे, हम आपके विकास करेंगे, आपके बच्चे को नौकरी रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। अब तुम कह रहे हो हमारी लगन राम से लग गई। अरे राम से लगन लगाना है, जाके अयोध्या मंदिर में अपना जो है पुजारी बनो। और एक बात वाजपेयी जी मुझे बताइए, वो कौन से नृपेंद्र मिश्रा हैं जो राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे मुख्य ट्रस्टी हैं, जिन्होंने गोलियां चलवाई थी? वही नृपेंद्र मिश्रा जी हैं। तो आप उनको कब हटाओगे ये बता दो। कितने दलित पिछड़े आदिवासी को आपने उस ट्रस्ट की समिति में रखा है, यही हमें बता दो। कुछ तो बता दो। हम क्या जवाब देंगे उत्तर प्रदेश की जनता को? 22 करोड़ लोगों में रायबरेली के कम से कम 25 लाख लोग, और यहां पर रायबरेली के ही कम से कम 25 लाख लोग, और पूरे उत्तर प्रदेश के आपको करोड़ों लोग देखेंगे। तो वहां आप क्या जवाब दोगे? भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी, ये बताइए मुझे। भारतीय जनता पार्टी लगभग 9 वर्षों से सत्ता में उत्तर प्रदेश में है और 12 वर्षों से सेंट्रल में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता की आस्था बताती है कि हमें हमारी जवाबदेही अगर जनता के प्रति है तो जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट है। आज जनता को दिख रहा देश संविधान से आपका श्रम विभाग की योजना की समीक्षा करो, वहां नाई को दाढ़ी बनाने का लोन दिया जाएगा, धोबी को कपड़ा साफ करने का लोन दिया जाएगा।